डॉक्टर अर्पणा, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि कैसे होम्योपैथी की दवाइयाँ आप लोगों को अलग अलग बीमारियों में, अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में मदद कर सकती है। दोस्तों, आज हम लोग नेल्स के एक कंडीशन साइनोसिस के बारे में बात करेंगे। अगर आपके नेल्स नीले पड़ जाते हैं, हाथों के या पैरों के नाखून अगर नीले हो रहे हैं या नीले पड़ रहे हैं, तो क्या ये किसी गंभीर बीमारी का कोई लक्षण है या इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग अपने इंडेक्स फिंगर के नेल्स को एक साथ टच करते हैं, दोनों नाखून एक साथ टच हो और अगर दोनों नेल्स के बीच में एक छोटा सा स्पेस बने, एक डायमंड स्पेस बने, तो इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल हेल्दी हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है। इस टेस्ट को हम शैमरॉथ टेस्ट कहते हैं और इससे ये पता चलता है कि जो आपके नेल्स हैं वो नॉर्मल है। अगर नेल्स नॉर्मल नहीं हैं और इसमें क्लबिंग हो रही है, सूजन हो रही है और इसके साथ साथ नेल्स ब्लू भी हो रहा है, तो हो सकता है ये किसी बीमारी के वजह से है। तो इसी के बारे में आज हम लोग और विस्तार में जानेंगे क्या क्या इसके कारण होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को अवश्य प्रेस कर दें, ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, नेल साइनोसिस या नेल्स का नीला पड़ना और इसके क्या क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों, नेल्स नीले क्यों पड़ते हैं? अगर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, हाइपोक्सिया हो रहा है, खून का संचालन ठीक से नहीं है, खून बॉडी के एक्सट्रीमिटीज़ में नहीं पहुंच रहा है, हाथों तक पैरों तक नहीं पहुंच रहा है, तो वहाँ पे नीला पड़ सकता है। तो ये साइनोसिस इसे हम कहते हैं। अब साइनोसिस का कारण हो सकता है शॉक, हो सकता है कोल्ड एक्सपोजर, आपको ठंड लगी उसके वजह से हो। इससे ज़्यादा गंभीर कोई कारण हो सकता है आपको कोई लंग्स में कोई आपको समस्या है, अस्थमा की आपको प्रॉब्लम है, सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, या हार्ट रिलेटेड कोई समस्या है, कंजेस्टिव हार्ट डिजीज़ है। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से नेल्स नीले पड़ते हैं। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में भी हम देखते हैं नेल्स ऐसे नीले पड़ते हैं। तो दोस्तों, ये जो नेल्स नीले पड़ते हैं, ये एक और कंडीशन होता है सूडोसाइनोसिस, जिसका मतलब है कि नेल्स आपके नीले किसी टॉक्सिन्स के वजह से पड़े हों, कोई दवा आपने ली इसके वजह से हुआ हो और उसका साइनोसिस से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपके नेल्स नीले पड़ रहे हैं, ज़्यादातर हम देखते हैं जब हाइपोक्सिया बॉडी में हो रहा है, खून की कमी हो रही है, एक्सट्रीमिटीज़ में सबसे ज़्यादा ये पता चलता है। तो जो नेल्स हैं या फिंगर टिप्स हैं ये नीले पड़ जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि कान में ब्लू हो जाना, खून का संचालन नहीं पहुंच रहा है, लिप्स नीले हो जाना, गम्स नीले हो जाना, आपकी जो स्किन की सतह है ये ठंडा होना। तो ये हमारे कुछ और लक्षण होते हैं जो ये बताते हैं कि हो सकता है आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की कमी या ऑक्सीडेशन की कमी हो रही है। कैसे घर पे बैठ के आप ये पता लगा सकते हैं? तो दोस्तों, पल्स ऑक्सीमीटर से ये आप चेक कर सकते हैं। तो पल्स ऑक्सीमीटर से आपको जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है ये पता लगता है। इसके अलावा जो ABG टेस्ट होता है, आर्टेरियल ब्लड गैस टेस्ट, तो ये एक और सटीक तरीका है पता लगाने का कि आपके बॉडी में ऑक्सीजनेशन कैसी है। दोस्तों, जो लंग्स की समस्या है उसके क्या क्या कारण या कौन कौन सी लंग्स के समस्या में हम ऐसा देख सकते हैं कि जो आपके नेल्स हैं वो ब्लू हो रहे हैं? तो ऐसा अस्थमा में हो सकता है, ऐसा COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में हो सकता है, ब्रोंकियोलिटिस में ऐसा हो सकता है। इसके अलावा इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ में ऐसा हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में ऐसा हो सकता है, पल्मोनरी इडीमा में ऐसा हो सकता है, निमोनिया में ऐसा हो सकता है। अगर हम हार्ट की कंप्लेंट्स की बात करें तो कंजेस्टिव हार्ट डिजीज़ या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इसमें हम ऐसी प्रॉब्लम देख सकते हैं। अगर आप लोगों को ब्लड वेसल की कोई बीमारी है, आपको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ हो रहा है या वैसोस्पैज़म हो रहा है, इसके वजह से ऐसा हो सकता है।
अगर हम बात करें ब्लड सेल्स की, तो ब्लड सेल्स में अगर पॉलीसाइथेमिया वेरा, तो ये कंडीशन है, इसमें ऐसा हो सकता है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में भी जो नेल्स है वो नीले पड़ सकते हैं। तो नेल्स के लिए सबसे जो हमारा सटीक टेस्ट है वो हमारा है कि जब हम दोनों इंडेक्स फिंगर को एक साथ जोड़ते हैं, नेल्स को हम लगाते हैं, तो एक छोटा सा अगर स्पेस, डायमंड स्पेस बन रहा है, तो इसका मतलब आपकी जो नेल्स हैं, नेल्स का हेल्थ वो परफेक्ट है और आपको कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम नहीं है। वहीं अगर क्लबिंग नेल्स की हो रही है, इसका मतलब आपको कोई ना कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम है जिसके वजह से नेल्स में आपको क्लबिंग हो रही है और अकॉर्डिंगली इसका ट्रीटमेंट देना है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि साइनोसिस आपको किस वजह से है, अकॉर्डिंगली हमारा जो ट्रीटमेंट है वो रहेगा। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ होम्योपैथी की मेडिसिन बताऊंगी जो अगर नेल्स में नीला पड़ रहा है या ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है तो ऐसे में आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली हमारी मेडिसिन है एगैरिकस। तो दोस्तों एगैरिकस जो दवा है, इसमें हम देखते हैं कि फ्रॉस्ट बाइट या चिलब्लेन्स में ये यूज़ होता है। अगर वैसोस्पैज़म हो जाने की वजह से बहुत ठंड की जगह में आप गए हैं और वहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि पैर ठंडे हो रहे हैं, पैरों के टिप्स ठंडे हो रहे हैं, हाथों के टिप्स ठंडे हो रहे हैं, एकदम नीडल जैसे चुभती है, तो ऐसे नीडल पियर्सिंग पेन आपको हो रहा है, तो ऐसे में एगैरिकस मेडिसिन का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों अगली हमारी मेडिसिन कार्बो वेजिटेबलिस। कार्बो वेजिटेबलिस एक बहुत ही अच्छी दवा, ब्लड का जो ऑक्सीडेशन है इसको इम्प्रूव करने के लिए। कार्बो वेजिटेबलिस में हम देखते हैं कि जो हाथ पैर हैं, एक्सट्रीमिटीज़ है, एकदम से ठंडे और एकदम से हार्ड हो जाते हैं, तो मार्बल्ड फीलिंग आती है। और इसके साथ साथ जो पेशेंट को सांस लेने में भी दिक्कत होती है, ब्रेथलेस फील होता है, ऐसा लगता है कोई सामने से हवा करे, फैनिंग से ब्रीदिंग में हेल्प मिलता है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है और ख़ास तौर से पेशेंट एकदम से कोमाटोज कंडीशन में जाने वाला है, तो ऐसे में जो कार्बो वेजिटेबलिस हमारी दवा है ये बहुत ही अच्छा आपको मदद कर सकती है। दोस्तों अगली हमारी मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब में हम देखते हैं कि पेशेंट का एक डिफेक्टिव एसिमिलेशन है, बॉडी तो फ्लैबी सा है, मोटापा है, बट अंदर से न्यूट्रिशन नहीं है। बहुत जल्दी ऐसे पेशेंट्स को ठंड लग जाती है, कफ कोल्ड की जो टेंडेंसी है ये बहुत फ्रिक्वेंट होता है। इसके साथ साथ घुटनों के नीचे पैर में ठंडी की फीलिंग होती है, ऐसा लगता है घुटनों के नीचे पैर एकदम ठंडे हैं। क्रैम्प्स पड़ते हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स में क्रैम्प्स पड़ते हैं, पिंडलियों में क्रैम्पिंग होती है, तो ऐसे में कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगली हमारी मेडिसिन है सीकेल कॉर्ड। सीकेल कॉर्ड भी हमारी एक स्पेसिफिक मेडिसिन, जब हम ये महसूस करते हैं कि हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, फॉर्मिकेशन की फीलिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है चींटियाँ चल रही हैं, नमनेस की फीलिंग हो रही है, और अगर एक्सट्रीमिटीज़ में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है तो सीकेल कॉर्ड हम कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन साइलीशिया। साइलीशिया में हम देखते हैं कि पेशेंट को पसीना बहुत ज़्यादा आता है, हाथों में पैरों में बहुत ऑफेंसिव स्मेल आती है, और एसिमिलेशन प्रॉब्लम अगर बॉडी में हो तो ऐसे में साइलीशिया एक अच्छी दवा। साइलीशिया के जो पेशेंट्स हैं उनको ऐसा लगता है कि उनके पैर हमेशा ठंडे हैं, तो वो सॉक्स वगैरह पहन के भी बैठते हैं तो उनको ऐसी फीलिंग होती है कि पैर गर्म नहीं हो रहे, पैर एकदम से ठंडे हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन एक्सट्रीमिटीज़ तक नहीं प्रॉपरली जा रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन्स जो कि साइनोसिस के लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसा मैंने बताया साइनोसिस का क्या कारण है, अकॉर्डिंगली इसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया साइनोसिस के बारे में या नेल्स नीले पड़ने के बारे में, आपने इसको पसंद किया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आप चाहते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट लेना, जाएं मेरे वेबसाइट drarpana.com पे और वहाँ बड़े ही आसानी से आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। दोस्तों आप मेरे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेज भेज सकते हैं, वहाँ पे भी आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।